दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ महाराज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण चैप्टर डाइस के बारे में। पूरे वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे डाइस होता क्या है, डाइस कितने प्रकार का होता है और इसके प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। दोस्तों टोटल कंसेप्ट हम एक ही वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए देखते हैं दोस्तों पासा किसे कहते हैं। दोस्तों पासा घन के आकार का एक त्रिविमीय आकृति होता है। दोस्तों 3 डायमेंशनल शेप होता है, 3D शेप होता है। क्योंकि दोस्तों घन के आकार का होता है तो सीधी सी बात है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक घन पासा कब बन जाता है, तो जब दोस्तों घन के प्रत्येक सतहों पर 1 से लेके 6 तक के अंकों को अंकित कर दिया जाता है, या फिर किसी सिंबल को अंकित कर दिया जाता है दोस्तों, या फिर दोस्तों रंगों के नाम को, या फिर दोस्तों शहरों के नाम को इस प्रकार से अंकित कर दिया जाए प्रत्येक सतहों पर, या छाप दिया जाए दोस्तों, तो वही घन क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा पासा बन जाता है। पासा की एक विशेषता होती है दोस्तों कि पासा में जो 6 सतहें होती हैं तो उनमें दोस्तों केवल 3 सतहें ही दिखाई देंगी। एक साथ केवल 3 सतहें ही दिखाई देंगी दोस्तों, और 3 सतहें क्या होंगी, छिपी हुई रहेंगी। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है कि पासे में दोस्तों 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, ये ऊपर वाली सतह को देखिए तो इसका विपरीत सतह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये नीचे वाली सतह होगी। तो दोस्तों अगर हम ऊपर वाली सतह को देख पाते हैं तो नीचे वाली सतह हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखिए, ये सामने की सतह है दोस्तों, इसके विपरीत वाली सतह कौन सी होगी, तो ये वाली होगी दोस्तों। तो अगर दोस्तों हम सामने वाली सतह को देखते हैं तो एक साथ दोस्तों इसी की विपरीत सतह भी दिखाई नहीं देती है। मतलब हम एक सतह को देखेंगे तो उसकी विपरीत सतह हमें कभी भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी पासे में कि एक साथ हम केवल 3 सतहों को ही देख सकते हैं और 3 सतहें हमारी छिपी हुई होती हैं। दूसरी बात हमने सीखी दोस्तों कि कभी भी हम एक साथ 2 विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देख सकते। मतलब 2 विपरीत सतहों को कभी भी हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। विपरीत सतहों को तो दोस्तों हमने देख लिया कि ये ऊपर वाली जो सतह है उसके विपरीत कौन सी सतह कहलाती है, तो ये नीचे वाली सतह कहलाती है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ये सामने वाले सतह के विपरीत सतह, तो ये पीछे वाली सतह। दोस्तों आपने विपरीत सतहों को पहचान लिया, जान लिया। अब देखिए दोस्तों पड़ोसी सतहें कौन सी कहलाती हैं, निकटवर्ती सतहें कौन सी कहलाती हैं। तो दोस्तों किसी भी सतह के, देखिए ये ऊपर वाली सतह को लीजिए, किसी भी सतह से जो नज़दीक है, जो सटी हुई सतह है दोस्तों, वही क्या कहलाती हैं, पड़ोसी सतह। तो इस सतह के दोस्तों क्या है, इस सतह की पड़ोसी सतह कौन सी होगी दोस्तों, तो ये वाली सतह जो है ये क्या होगी, पड़ोसी होगी। ये भी क्या होगी दोस्तों, पड़ोसी होगी। और ये जो है दोस्तों ये भी पड़ोसी, और ये पीछे जो दिखाई दे रहा है ये भी पड़ोसी। ठीक है दोस्तों। यानी किसी भी सतह के दोस्तों जो साथ में लगी हुई सतह है वो हमारी क्या कहलाती है, पड़ोसी सतहें कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। इस बात को भी आपने जान लिया कि विपरीत सतहें कौन सी होती हैं और पड़ोसी सतहें कौन सी होती हैं। ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों किसी भी पासे में फलकों की संख्या कितनी होती है, सतहों की संख्या कितनी होती है, अंग्रेजी में दोस्तों इसको सरफेस कहते हैं। तो एक पासे में दोस्तों कुल फलकों की संख्या, कुल सतहों की संख्या 6 होती है। ठीक है। अगर सामान्य प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि पासे में कितनी सतहें होती हैं तो आपका उत्तर क्या होगा, 6 होगा। कौन कौन सा, तो देखिए दोस्तों एक ऊपर की सतह और एक ये नीचे की 2 सतह, और दोस्तों अगल बगल की 4 सतहें, तो कुल मिला के कितनी सतहें होती हैं, तो 6 सतहें होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए कोण कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं किसी पासे में, तो देखिए 1 2 3 4, 4 कोण दोस्तों ऊपर, और इसी प्रकार से 1 2 3 4, 4 कोण नीचे। यानी कुल कोण की संख्या दोस्तों, कोणों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि 8 होती है। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है साइड्स कितने होते हैं, भुजाएं, एक पासे में कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों, तो कुल भुजाओं की संख्या 12 होती है। आप गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 दोस्तों ऊपर, और इसी प्रकार से 4 नीचे 8, और एक 9 10 11 और ये 12। ठीक है दोस्तों। तो कुल पासे में जो है भुजाओं की संख्या, साइड्स की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 12 होती है। आशा करते हैं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने सीखा दोस्तों कि पासा क्या होता है। अब हम देखेंगे कि पासा कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम पासा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों पासा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा साधारण पासा, जिसे हम नॉर्मल डाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
दूसरा होता है हमारा मानक पासा जिसे स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों ये तो जान लिया कि पासा कितने प्रकार का होता है, लेकिन दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पासा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं, साधारण पासा कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो पासे की आकृतियाँ बनाई हैं दोस्तों। यहाँ पे ये पहली आकृति है, ये दोस्तों दूसरा पासा है हमारा, दूसरी आकृति है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करें, पहले आकृति से समझें। तो दोस्तों साधारण पासे की दो कंडीशन हैं जो क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला कंडीशन कहता है किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है। दोस्तों अगर कोई पासा साधारण पासा है तो उसे ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा दोस्तों, तो किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है, मतलब 7 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस पासे में। तो यहाँ पे देखिए 3 सतहें हैं, पहली सतह जिस पे 4 अंकित है, दूसरी सतह जिस पे 5 है दोस्तों, और तीसरी सतह जिस पे 3 है। 3 सतहें हैं दोस्तों, इसमें से किन्हीं दो का योगफल, किन्हीं दो सतहों का योगफल अगर 7 हो जाता है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा पासा कहलाएगा, तो आप कहेंगे साधारण पासा। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको दोस्तों। तो 4 और 5 को जोड़ा दोस्तों हमने, तो क्या हुआ, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, 5 3 दोस्तों हो रहा है 8। ठीक है, 7 नहीं हो रहा है। तो अब इन दोनों को जोड़ के देखिए दोस्तों, 3 और 4 क्या हो जा रहा है दोस्तों, 7 हो जा रहा है। कोई भी दो सतहों का योगफल आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, 7 होना चाहिए। ठीक है, आपको तीनों सतहों का योगफल नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा। केवल दो सतहों का योगफल अगर 7 होता है दोस्तों, तो कौन सा पासा कहलाएगा, तो आप कहेंगे साधारण पासा कहलाएगा, नॉर्मल डाइस कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस पासे में भी देख लिया जाए कि ये साधारण पासा है क्या। तो इसी रूल को दोस्तों हम फॉलो करेंगे। क्या कहता है ये रूल, ये कहता है दोस्तों किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। तो 3 2 5 हो गया दोस्तों, 7 नहीं हो रहा है, 2 5 7। देखिए दोस्तों यहाँ भी योगफल क्या हो जा रहा है, दो पड़ोसी सतहों का योगफल क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो ये कौन सा पासा कहलाएगा, तो आप कहेंगे कि साधारण पासा। ठीक है, ये दोस्तों हमने सीख लिया कि साधारण पासे को कैसे पहचानते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विपरीत सतहों को स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों साधारण पासे में विपरीत सतहों को स्पष्ट रूप से आप ज्ञात नहीं कर सकते। यदि एक आकृति दी हुई है दोस्तों पासे की और वो साधारण पासा आपका निकल जाता है, तो उसके विपरीत सतह पे कौन सा अंक है दोस्तों, उसको आप स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए ये सबसे ऊपरी सतह है दोस्तों जिसपे 4 लिखा हुआ है, तो सबसे निचली सतह कौन सी होगी दोस्तों, तो जो जमीन पे पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो इसकी क्या हो जाएगी, निचली सतह, इसकी विपरीत सतह हो जाएगी, अपोजिट सरफेस हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपरी सतह का विपरीत सतह कौन सा होगा, तो निचली सतह होगा। तो दोस्तों 4 के विपरीत जो है कौन सा उस सतह पे कौन सा अंक है, इस चीज़ को हम ज्ञात नहीं कर सकते अगर साधारण पासे में एक पासा दिया है, एक आकृति दी हुई है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते दोस्तों कि क्या होगा। ठीक है, हाँ इतना बता सकते हैं कि 3 और 5 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पड़ोसी सतह है दोस्तों, ये दिखाई दे रही हैं। जबकि विपरीत सतह है दोस्तों, आपने पहले ही सीख लिया है कि किसी भी पासे की दो विपरीत सतहें एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो 4 के विपरीत में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 3 और 5 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों 4 के विपरीत में, तो 4 के विपरीत में वही अंक होंगे दोस्तों जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और दोस्तों 6 हो सकता है। 3 सतह पे जो अंक हैं दोस्तों 1 2 और 6 यही दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, इतना बता सकते हैं कि इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि 1 होगा, 2 होगा या 6 होगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो दोस्तों 5 के विपरीत में 3 और 4 तो नहीं होगा। कौन सा होगा दोस्तों, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो छिपा हुआ है। तो यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 6, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, लेकिन तीनों नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कौन सा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे 3 के विपरीत पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि 1 2 या 6 इन तीनों में से कोई एक ही सतह इसके विपरीत होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए इसमें देख लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो 5 और 2 तो नहीं होगा, क्योंकि ये पड़ोसी सतह हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। तो क्या होगा, तो जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो छिपे हुए सतह है दोस्तों। तो 3 के विपरीत देखिए क्या क्या छिपा हुआ है, तो 1 हो सकता है दोस्तों, और क्या हो सकता है, 2 दिया है यहाँ पे, 3 भी है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है।
है। दोस्तों ये 3 सतहें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा, या तो 4, या फिर 6 होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार से 2 के विपरीत आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीख गए होंगे, आप बता सकते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए यही सतहें दोस्तों जो दिखाई नहीं दे रही हैं, यही क्या होंगी, 2 के विपरीत होने की भी संभावना बन रही है। तो कौन कौन सी, 1, 4 और 6, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 1, 4 या 6, इन्हीं तीनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप साधारण पासा को, नॉर्मल डाइस को बढ़िया से समझ गए होंगे। क्या होता है दोस्तों, तो नॉर्मल डाइस में, साधारण पासा में किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योगफल क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि इसमें छिपी हुई सतहों को हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि इसके विपरीत में कौन सा अंक आएगा। बात क्लियर हो गई। ये कब दोस्तों, जब पासा की केवल एक आकृति दी गई हो तब, जब एक ही पासा दिया गया हो तब, जब 2 दिया हो, 3 दिया हो तो शायद हम बता सकते हैं, उसको हम आगे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा दोस्तों है अगला हमारा। तो मानक पासे का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई पासा मानक पासा है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मानक पासा में कह रहा है दोस्तों किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपने साधारण में देखा था 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल क्या हो जा रहा था दोस्तों, आपका 7 हो जा रहा था। लेकिन मानक पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होता, बल्कि 2 विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। 2 अपोजिट जो होते हैं सरफेस, उनका योगफल 7 होता है। ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों ये हमारा मानक पासा है या साधारण। तो साधारण अगर होगा दोस्तों तो 2 की सतहों को जोड़ने पे 7 आ जाएगा। तो देखिए ये साधारण है या मानक, तो 5 3 दोस्तों 8 हो रहा है। ठीक है, 7 नहीं हो रहा है। 3 6 9 हो रहा है दोस्तों, और 6 5 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, मतलब 7 नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा मानक पासा है। अगर निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 हो जाता तो साधारण हो जाता, लेकिन दोस्तों इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा पासा होगा, तो आप कहेंगे कि ये मानक पासा होगा। ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए दोस्तों कि नहीं 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए, तो 4 6 10 हो रहा है दोस्तों, 7 नहीं हो रहा है। 6 2 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 2 4 क्या हो रहा है दोस्तों, 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो बताइए ये दोनों पासे किस प्रकार के पासे हैं, तो आप कहेंगे कि दोनों स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मानक पासा में विपरीत सतह ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। योगफल 7 होता है, तो बचाइए 5 अगर ऊपर है दोस्तों तो इसका विपरीत सतह कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो सबसे नीचे का सतह है। ठीक है। तो 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो दोस्तों विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, तो 5 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाएगा, तो 5 में दोस्तों अगर हम क्या करें, 2 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है। विपरीत सतहों का योगफल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 के विपरीत 2 होगा, और 2 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, तो 5 होगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत दोस्तों 3 में क्या जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 4 जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 के विपरीत 4, और 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 होगा। बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों फिर 6 दिया है, तो 6 के विपरीत भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 6 के विपरीत दोस्तों 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल क्या हो जा रहा है, हमारा 7 हो जा रहा है। बात समझ में आई। अब इसी प्रकार से इसमें कह दिया जाए आपसे 4 के विपरीत बताइए, तो आप बता देंगे कि क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 4 में 3 को जोड़ने पे 7 हो जाएगा। 6 के विपरीत तो आप कहेंगे 1 होगा, 2 के विपरीत तो आप कहेंगे 5 होगा। 5 2 दोस्तों 7 होता है। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपने सीख लिया दोस्तों पासा क्या होता है, पासा कितने प्रकार का होता है, और पासे को कैसे पहचाना जाता है, और उनके विपरीत अंकों को कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों अगर एक पासा दिया हो तो उस पर विपरीत अंकों को कैसे पहचानेंगे दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम पासे का पहचान करेंगे और उस आधार पर उसके विपरीत अंकों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना सीख लिया हमने। अब हम सीखेंगे दोस्तों जब 2 पासे एक साथ दिए गए हों, 3 पासे एक साथ दिए गए हों, तो उनमें विपरीत सतहों पर जो अंक होते हैं उसको कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने देखा कि जब पासे की एक आकृति दी गई हो तो हम विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम सीखेंगे जब पासे की 2 आकृतियाँ दी गई हों तब विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों 2 आकृतियाँ दी गई हों, 3 आकृतियाँ दी गई हों, 4 आकृतियाँ दी गई हों, ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे विपरीत सतहों को। तो दोस्तों इसके 3 कंडीशन है और बहुत ही आसान है, केवल आपको देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। कौन कौन से कंडीशन है दोस्तों, तो पहला कंडीशन है एक सतह समान। दोस्तों अगर 2 पासा दिया गया है और
कोई एक सतह का अंक समान हो दोस्तों, तो उसमें हम विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करेंगे। और दोस्तों जब दो सतह समान हो, दोस्तों दो आकृतियां दी गई हैं और दो सतहों के अंक दोस्तों क्या है, दोनों पासे में समान हो, तो उस प्रकार के पासे में हम विपरीत सतह का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। और तीसरा कंडीशन है दोस्तों हमारा, जब कोई सतह समान नहीं हो तब हम विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जब एक सतह समान हो तो हम विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों हमने पासे की दो आकृतियां ली हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, एक ही पासा होता है जिसको दो बार फेंका गया, एक बार फेंका गया दोस्तों तो ये 3 अंक दिखाई दिए, और दूसरी बार जब फेंका गया तो ये 3 अंक दिखाई दिए। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, जब एक सतह समान हो दोस्तों, वन सरफेस जब कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, 3 सतहें हैं और तीनों पे क्या कौन कौन से अंक है, तो 6 है, 2 है, 3 है। दूसरे पासे में देखिए दोस्तों 1 है, 4 है, 2 है। बताइए इन दोनों पासे में कौन सा सतह दोस्तों समान है। तो आप कहेंगे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, और दोस्तों देखिए 6 यहाँ है क्या, तो नहीं है। 3 यहाँ है क्या, तो नहीं है दोस्तों। केवल 2 दोस्तों क्या है, समान है दोनों पासों में। मतलब एक सतह दोस्तों क्या है, समान है। बाकी 2 सतह बची हैं, देखिए इसमें भी इसमें भी। एक सतह दोस्तों जब समान हो तब हम विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सतह कॉमन होता है, जो सतह समान होता है, वहीं से हमें क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, मतलब घड़ी की सुई के चलने की दिशा में। तो घड़ी किस प्रकार से चलती है दोस्तों, तो आप कहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट है दोस्तों, जो कॉमन सरफेस है, वहाँ से हमको चलना है। तो 2 कॉमन था दोस्तों, 2 जो था हमारा क्या था, समान सतह था। तो देखिए हम 2 से चलेंगे तो लिखेंगे क्या, 2, 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 6, 6 के बाद 3। तो 2 हो गया दोस्तों, उसके बाद 6 हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा इस पासे में। यही काम दोस्तों, जो काम आपने यहाँ किया वही काम आपको इस पासे के साथ भी करना है। यहाँ से भी आपको कहाँ से घूमना है, घड़ी के दिशा में। तो देखिए 2 से, क्यों, तो क्योंकि 2 दोस्तों क्या था, हमारा कॉमन पार्ट में था, कॉमन सतह में, ठीक है। तो 2 से घूमेंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 1। तो ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों, 2, 2 के बाद फिर 4 और 4 के बाद 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक है, यह प्राप्त हो गया। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1 है, और 1 के विपरीत पूछा जाए तो आप कहेंगे 3 है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से 6 के विपरीत कौन सा अंक, तो 4, और 4 के विपरीत कौन सा अंक, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 के विपरीत 2, तो दोस्तों 2 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, तो इसके विपरीत क्या होगा, तो जो अंक दोस्तों यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है वही क्या होगा, 2 के विपरीत हो जाएगा। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है दोस्तों, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताइए 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो आप कहेंगे 5। आई बात समझ में दोस्तों, 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्या करना है दोस्तों, जो कॉमन सरफेस है दोस्तों, जो समान सतह है, वहीं से हमको घड़ी के सुई की दिशा में घूम जाना है। तो यहाँ से हमने 2, 6, 3 लिखा, देखिए 2, 6, 3, और यहाँ से भी दोस्तों हमें वही काम करना था, 2, 4, 1, तो 2, 4, 1, 3 के विपरीत 1, और दोस्तों 6 के विपरीत 4, और बताइए 2 के विपरीत क्या, तो आप कहेंगे 5 होगा। बात समझ में आई दोस्तों। एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, देखिए 2 पासा बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। 1 है, 2 है, 5 है, 5 है, 3 है, 6 है। इन दोनों पासों में देखिए दोस्तों कि क्या कोई सतह समान है। तो देखिए 1 यहाँ है दोस्तों, 1 यहाँ नहीं है, ठीक है। 2 यहाँ है, देखिए 2 है क्या इसमें, तो नहीं है। 5 यहाँ है दोस्तों, देखिए 5 है क्या, तो देखिए यहाँ पे 5 है दोस्तों। यहाँ पे क्या हमने पाया कि एक सतह पे अंक जो है वो क्या है, समान है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, जब एक सतह समान हो, वन सरफेस कॉमन हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, विपरीत सतह कैसे निकालेंगे। तो हम 5 से जो कॉमन सरफेस है दोस्तों, जो समान सतह है, वहाँ से घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घूमेंगे। तो ऐसे जब हम घूमेंगे दोस्तों तो क्या आएगा इसमें, 5, 1, 2। तो लिख लीजिए यहाँ पे 5, 1 और 2, ठीक है दोस्तों। यही काम दोस्तों हमें इस पासे के साथ भी करना है। तो देखिए कॉमन सरफेस कौन सा है, 5 है, तो 5 से हमें चलना है, कैसे चलना है, इस प्रकार से चलना है दोस्तों, ठीक है। तो 5 आएगा, 6 और फिर 3। तो लिख लीजिए 5 है दोस्तों, उसके बाद 6 है और 3 है। क्या मिला दोस्तों आपको कि 2 के विपरीत पे कौन सा अंक, तो आप कहेंगे 3, और 3 के विपरीत कौन सा, तो 2, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें देखिए 1 के विपरीत हो जाएगा आपका 6, और 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। 5 के विपरीत दोस्तों 5 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों, तो जो इनमें से दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो बताइए 5 के विपरीत पे कौन सा अंक होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा, और 4 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 5 होगा। आशा करते हैं दोस्तों पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जब 2 सतह समान हो, जब 2 सरफेस कॉमन हो, तो उसमें हम विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करते हैं। अगला कंडीशन देखेंगे दोस्तों हम लोग,
जब दो सतह समान हो दोस्तों, जब टू सरफेस कॉमन हो, तो हम विपरीत सतह पे जो अंक है उसको कैसे पता लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने बनाया है दो पासा और इस पे अंकों को भी अंकित कर दिया है। तो देखा जाए यहाँ पे इसमें कह रहा है दो सतह समान। तो देखिए क्या दो सतह, इस पासे की दो सतहें इस पासे की दो सतहों के समान है। तो देखिए दोस्तों इसमें 5 है, तो क्या 5 है? नहीं है। 4 है, तो यहाँ 4 है। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सतह तो हमारा समान हो गया। अब देखिए दोस्तों 3 है, तो यहाँ 3 है। हाँ 3 है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जब दो सतह समान हो तो ऐसे पासे में विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो देखिए जो बची हुई सतह है दोस्तों वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। ठीक है, ये देखिए 5 जो है 6 के विपरीत हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 5 6 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों, 6 5 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इस सतह के बारे में तो हम बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, इसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। तो देखा जाए 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो जो छिपी हुई सतह है दोस्तों वही होंगी। तो देखिए 4 के की पड़ोसी सतहें कौन सी है दोस्तों? 5 है, 3 है। तो 5 और 3 तो दोस्तों पड़ोसी हैं, तो विपरीत हो ही नहीं सकती। यहाँ पे देखिए 4 के की पड़ोसी सतह दोस्तों 3 है, 6 है। क्या क्या मिला दोस्तों? 4 की पड़ोसी सतह तो मिला हमको 3 5 और इसमें देखिए दोस्तों 6 और 4 खुद है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 तो हो नहीं सकते। बचे कौन से दोस्तों? तो आपका बच गया 1 और 2। तो 4 के विपरीत दोस्तों क्या होगा आपका? या तो 1 होगा या तो 2 होगा। दोस्तों स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि 1 होगा या 2, लेकिन या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, क्लियर रूप से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 5 के विपरीत आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो 5 के विपरीत तो आपने बता दिया। ठीक है, 3 के विपरीत आपसे पूछ लिया जाए तो 3 की जो पड़ोसी सतह है दोस्तों विपरीत सतह होंगी नहीं। तो देखिए 3 की पड़ोसी सतह 4 है, 6 है। देखिए कौन कौन सी है दोस्तों 3 की पड़ोसी सतह? तो देखिए यहाँ पे 4 है, 6 है, यहाँ पे देखिए 4 आपने लिख लिया, 5 भी है। तो दोस्तों ये जो 4 अंक दिखाई दे रहे हैं ये तो होंगे नहीं। बचे दोस्तों कौन से अंक, छिपे हुए अंक कौन से हैं? तो दोस्तों 1 छिपा हुआ है और 2 छिपा हुआ है। मतलब या तो 1 होगा दोस्तों 3 के विपरीत, 3 के विपरीत या तो 1 होगा या क्या होगा दोस्तों 2 होगा। स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब दो सरफेस कॉमन हो, दो सतह समान हो दोस्तों, तो जो बची हुई सतहें होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है दोस्तों? विपरीत होती हैं। तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। इस दो सतह से दोस्तों केवल इतनी बात स्पष्ट होती है, इसके अतिरिक्त कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं तीसरे पॉइंट को दोस्तों, कि जब कोई सतह समान नहीं हो दोस्तों, जब नो सरफेस कॉमन हो, तब हम जो है विपरीत सतहों को कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने दो पासे ले लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे कौन सा अंक है? तो 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 6 है, 5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, देखिए इस पासे में कहीं 2 है क्या? तो नहीं है। 1 है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देखिए कहीं 1 है, नहीं है। 4 है, 4 है, नहीं है दोस्तों। ठीक है, मतलब दोस्तों कोई भी सतह समान नहीं हो रहा है, तो दोस्तों हम कैसे विपरीत सतह को पता लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ऐसे कंडीशन में जब कोई भी सतह समान ना हो तो हमें क्या करना होता है दोस्तों? पासे का पहचान करना होता है कि कौन सा पासा है। ठीक है, साधारण है या मानक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों 2 और 4 क्या हो रहा है हमारा? 6 हो रहा है। 4 और 1 क्या हो रहा है दोस्तों? 5 हो रहा है। 1 और 2 3 हो रहा है। मतलब दोस्तों किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं हो रहा है। तो इस फिगर से क्लियर नहीं हो पाया कि ये साधारण पासा है। ठीक है, यहाँ से तो यह क्लियर हुआ दोस्तों कि ये मानक है, लेकिन इसको भी देखेंगे अगर दोनों में से कोई भी दोस्तों साधारण हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये साधारण पासा हो जाएगा, क्योंकि एक ही पासे को 2 बार फेंका गया। एक बार फेंकने पर ये अंक दिखाई दिए और दूसरी बार फेंकने पर ये अंक दिखाई दिए। बात क्लियर हो गई? तो चलिए इसमें देखिए 3 6 9 होता है दोस्तों, 6 5 11 और 5 3 8। दोस्तों यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये साधारण पासा नहीं है। दोनों आकृतियों में हमने देखा दोस्तों किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं हो रहा है, अर्थात ये साधारण पासा नहीं है, मानक पासा है दोस्तों। तो अब आपको विपरीत सतह बताना हो तो मानक पासा में आपने देखा था दोस्तों दो विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो बताइए 2 में कितना जोड़ दिया जाए कि 7 होगा? तो आप कहेंगे कि 5 जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा? तो 5 होगा और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 1 के विपरीत आपसे पूछ लिया जाए तो 1 में कितना जोड़ें? तो 6 जोड़ने पे 7 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 4 है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 3, क्योंकि 4 3 क्या होता है? 7 होता है। इस पासे में अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, देखिए 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? तो 5 के विपरीत 2 होगा। और दोस्तों यहाँ पे 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत
विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी सतह समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, पासे का पहचान करेंगे कि यह साधारण पासा है या मानक पासा है। अगर साधारण पासा होगा दोस्तों तो साधारण पासा के रूल से, और दोस्तों अगर मानक पासा होगा तो मानक पासा के रूल से हम विपरीत सतह को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो देखा दोस्तों हमने कि मानक पासा था तो विपरीत सतहों को बताया। एक और उदाहरण लेते हैं और उसमें दोस्तों हम साधारण पासा लेंगे और उसमें विपरीत सतहों को बताएंगे। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 पासे लिए हैं और दोस्तों कैसे पासे लिए हैं, तो साधारण पासे को लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 है दोस्तों, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 6 है। तो किन्हीं 2 सतहों का योगफल दोस्तों अगर 7 होता है तो साधारण पासा। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 क्या हो जा रहा है, 7 हो रहा है। तो दोस्तों ये कौन से पासे हैं, तो आप कहेंगे साधारण पासा। यहाँ से भी क्लियर हो जा रहा है, 6 और 1 क्या हो रहा है दोस्तों, 7 हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कोई सतह समान है, तो 5 है दोस्तों, यहाँ कहीं 5 है, नहीं है। 4 है दोस्तों, इसमें कहीं 4 है, नहीं है। 3 है दोस्तों, इसमें कहीं 3 है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, 2 चीज़ ज्ञात हुआ दोस्तों हमें कि ये दोनों साधारण पासा हैं और दोस्तों कोई भी सतह समान नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम विपरीत सतहों को कैसे बताएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये ऊपरी सतह इस ऊपरी सतह के विपरीत हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपरी सतह इस ऊपरी सतह के विपरीत हो जाएगा। और दोस्तों इस पासे का ये दाहिना हिस्सा ये किसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरे पासे के बाएं हिस्से के। दोस्तों ये दाहिना हिस्सा जो है आर है, लेफ्ट के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और दोस्तों इस पासे का ये जो बायां हिस्सा है, देखिए लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो किसके अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, तो इस पासे के राइट वाले हिस्से के। ठीक है, देखिए ये वाला जो है इसके विपरीत हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब कोई सतह समान ना हो और साधारण पासा निकले तो ऊपरी सतह दोस्तों इस ऊपरी सतह के विपरीत अर्थात 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 हो जाएगा। और दोस्तों 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत दोस्तों देखिए इस पासे में 3 लेफ्ट में है, बाएं साइड में है, तो दोस्तों इस पासे में इसके विपरीत जो है राइट साइड होगा अर्थात दाहिना साइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 के विपरीत आपसे पूछ लिया जाए तो 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अब इतनी बात दोस्तों आपने समझ लिया, मतलब आपने पासे का जो थ्योरी था, थ्योरी वाला पोर्शन था, सारा कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों एक पासा दिया गया है, आपको बताना है कि 2 के विपरीत सतह पे इस सरफेस के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने से पहले हमें जानना पड़ता है कि ये जो दिया हुआ पासा है ये साधारण है या मानक है। ठीक है दोस्तों, जब एक आकृति दी गई हो तो हमें पता करना होता है कि साधारण पासा है या मानक पासा है। तो चलिए हम पता करते हैं। 1 और 6 दोस्तों हो गया हमारा 7। और दोस्तों जब 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 होता है तो आप बताइए कौन सा पासा होगा, तो आप कहेंगे कि साधारण पासा होगा। ठीक है, तो साधारण पासा में दोस्तों आपने पढ़ा है कि विपरीत सतहों को अगर एक आकृति दी गई है तो विपरीत सतहों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। ठीक है दोस्तों, विपरीत सतहों पे कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो दोस्तों जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं होंगे, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो होंगे। तो कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों इन 3, 4 और 5 इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो विकल्प में आपके देखिए यही दिया भी है 3, 4 और 5, तो डी वाला विकल्प दोस्तों आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर 6 के विपरीत भी पूछ लेता तो आपका उत्तर यही होता, 1 के विपरीत भी दोस्तों पूछ लेता तो आपका उत्तर यही होता, क्योंकि छिपी हुई सतहों में से कोई एक सतह ही क्या होगा, इसके विपरीत होता। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों एक डाइस दिया है, आपको बताना है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पासे का पहचान करें तो देखा जाए ये साधारण पासा है या मानक। तो जोड़िए 2 सतहों को दोस्तों, 2 और 1 3। ठीक है दोस्तों, 1 और 4 5 और 4, 2, 6। दोस्तों किन्हीं 2 सतहों का योगफल 7 नहीं आया, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, तो आप कहेंगे मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा में दोस्तों विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 होता है। तो आपसे अगर पूछ लिया गया है दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा, तो बताइए दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा, 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 3। ठीक है दोस्तों, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 होगा। दोस्तों 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल क्या हो, हमारा 7 हो, क्योंकि विपरीत सतहों का योगफल
क्या होता है 7 होता है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो वही संख्या होगी जिसको जोड़ने पे 7 प्राप्त हो। तो क्या होगा दोस्तों, आपका 3 होगा। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, तो ए वाला सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 2 में दोस्तों कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अर्थात 2 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 5। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ ले 1 के विपरीत, तो 1 में कितना जोड़ें, तो आप कहेंगे 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत 7, 1 के विपरीत दोस्तों 6 और 6 के विपरीत 1। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यदि 5 सबसे ऊपरी सतह पर है तो सबसे निचले सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों 2 डाइस दिया है, 2 पासा दिया है, आपको बताना है दोस्तों अगर 5 सबसे ऊपरी सतह पे है तो निचली सतह पे कौन सा अंक होगा। अर्थात दोस्तों 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करें दोस्तों, दोनों पासा को ध्यान से देखें, क्या इनमें कोई सतह समान है दोस्तों, कोई सरफेस कॉमन है। तो देखिए एक इसमें, तो इसमें है क्या, तो नहीं है दोस्तों। 2 इसमें है, इसमें कहीं 2 है, हाँ 2 है दोस्तों। यहाँ 4 है, इसमें है कहीं नहीं। दोस्तों हमने देखा कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों पासे में दोस्तों क्या है, एक सतह समान हो रहा है। तो जब एक सतह समान होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, कैसे विपरीत सतह निकालते हैं, आपने पहले ही पढ़ लिया है। हमें क्या करना है, जो समान सतह है वहाँ से घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना है। ठीक है, तो दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2 के बाद फिर दोस्तों 4 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यही काम दोस्तों हमें इस पासे के साथ भी करना है। 2 से हमें क्या करना है, घड़ी की सुई के दिशा में ऐसे घूम जाना है। अर्थात 2, 6 और 3। तो पहले लिखेंगे 2 और फिर दोस्तों 6 और फिर क्या 3। क्या हमें पता लगाना था दोस्तों, 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, 2 के विपरीत 2 नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो इनमें से जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 6 है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो आपका उत्तर निकल के आ गया दोस्तों, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 होगा। तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, तो बी वाला बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, बी वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। दोस्तों आपको बताना है कि बी के विपरीत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 घन दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बी है, एन एस है, यहाँ पे देखिए एन है, टी है और क्यू है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करें, देखें इसमें कोई सतह समान है क्या, कोई सरफेस कॉमन है क्या। तो देखिए यहाँ बी है दोस्तों, यहाँ कहीं बी है नहीं है। यहाँ पे एस है दोस्तों, यहाँ कहीं एस है नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एन है, देखिए यहाँ कहीं एन है दोस्तों, यहाँ पे एन है। मतलब दोस्तों हमें मिला कि एक सतह क्या है हमारा समान है। तो दोस्तों जब एक सतह समान मिल जाए तो समान सतह से हमें क्या करना है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में क्या करना है दोस्तों, हमको घूमना है। ठीक है, यहाँ से भी हमें क्या करना है, इसी प्रकार से घूम जाना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, कॉमन सतह से लिखना शुरू करेंगे। एन हो जाएगा, एन के बाद बी, बी के बाद एस, एन के बाद बी, बी के बाद एस। ठीक है, यहाँ भी एन से लिखना शुरू करेंगे दोस्तों, तो एन के नीचे एन हो जाएगा, उसके बाद क्यू और टी, क्यू हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, एस के विपरीत क्या मिला आपको, टी मिला, और टी के विपरीत एस, बी के विपरीत दोस्तों आपको क्यू मिला, और क्यू के विपरीत क्या मिला दोस्तों, आपको बी मिला। पता क्या लगाना था दोस्तों आपको, बी वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों बी के विपरीत क्या आएगा, तो आपने यहाँ पे देखा क्यू आएगा। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है, तो ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला मजेदार प्रश्न है दोस्तों हमारा, गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है दोस्तों, 2 डाइस है, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करें, देखें कोई सतह समान होता है क्या। तो देखिए यहाँ पे हरा है दोस्तों, इसमें हरा है कहीं नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे लाल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लाल मिल रहा है। ठीक है, फिर गुलाबी है, इसमें कहीं है दोस्तों गुलाबी नहीं है। ठीक है, मतलब दोस्तों हमने क्या पाया, लाल और लाल ये सतह दोस्तों क्या हो रहा है, समान हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो समान सतह से हमें चलना है। तो लाल गुलाबी हरा हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाल, उसके बाद से गुलाबी, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा हरा हो जाएगा। ठीक है, हरा हो जाएगा, यहाँ पे मैं हरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें भी आपको वही काम करना है, लाल नीला और पीला। कैसे चलना है, ऐसे ही चलना है आपको, लाल नीला पीला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए लाल, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका नीला,
और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा पीला, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पीला हो जाएगा। तो बताइए पूछ क्या रहा था आपसे, पूछ रहा था गुलाबी के विपरीत क्या होगा, तो बताइए दोस्तों गुलाबी के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे नीला होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा दोस्तों। दोस्तों डाइस में केवल अंक नहीं, अक्षर भी आ जाते हैं, रंगों के नाम आ जाते हैं दोस्तों, सिंबल्स आ सकते हैं, शहरों के नाम आ सकते हैं, मतलब कुछ भी दे सकता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको देखना है कौन से सतह समान हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। उस आधार पे आपको उन प्रश्नों के उत्तर दे देने होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे देखिए पासे की 3 आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक ही पासा एक बार फेंका गया तो इस प्रकार से दिखाई दिया, और दूसरी बार फेंका गया दोस्तों तो ये अंक हमारे सामने आए, तीसरी बार फेंका गया दोस्तों तो इस प्रकार से दिखाई दिया, ठीक है दोस्तों। कह रहा है एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, उनके आधार पर ज्ञात कीजिए कि दिए गए घन में संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। दोस्तों आपको बताना है 3 के विपरीत में क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। 3 यहाँ पे पासा दिया हुआ है, तो दोस्तों जब भी 2 पासे से अधिक हो, 3 पासा हो, 4 पासा हो, 5 पासा हो, आपको घबराना नहीं, किन्हीं 2 पासा को लेके आपको चलना है जिससे आपका काम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर इन 2 पासा को मैं लेके चलता हूँ तो देखा जाए इनमें क्या समान है दोस्तों, एक यहाँ भी है यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 है, इसमें भी है 3 दोस्तों। हमें 3 के विपरीत बताना है, तो दोस्तों 1 और 3 यहाँ भी कॉमन, 1 3 यहाँ भी कॉमन दोस्तों, 1 3 दोनों में कॉमन। तो बताइए आपने जब पढ़ा था, जब 2 सरफेस कॉमन हो दोस्तों, 2 सतह कॉमन हो, तो जो अनकॉमन सरफेस होता है दोस्तों, जो समान सतह नहीं होता वही क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पे हम केवल ज्ञात कर सकते हैं कि 5 विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 3 के विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। केवल एक ही संख्या के विपरीत हम ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको और इसको हम लेके चलें तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, 1 है, 3 है, 5 है, यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन, केवल एक संख्या, एक अंक क्या हो रहा है दोस्तों, एक सतह कॉमन हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जब एक सतह कॉमन होता है तो हम सबके विपरीत बता लेते हैं आसानी से, लेकिन जब 2 सतह कॉमन होता है दोस्तों तो हम केवल एक सतह के विपरीत ही बता पाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, अच्छा होगा। तो चलिए हम क्या करें, जो कॉमन सतह है वहाँ से हम घड़ी की सुई के चलने की दिशा में घूम जाएं, यानी दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएं। तो कैसे घूमेंगे, तो 3 3 के बाद 1 1 के बाद 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन सतह से घूमना है हमें, ठीक है। तो घूमिए, 3 2 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 3 2 4। अब बताइए 5 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 2, और दोस्तों 3 के विपरीत 3 नहीं होगा तो कौन सा अंक होगा दोस्तों, तो जो इनमें से दिखाई नहीं दे रहा है, 1 2 3 4 5 दोस्तों दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 6 होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो डी वाला सही होगा। दोस्तों आप इनकी मदद से भी कर सकते हैं, अगर होने वाला है तो किन्हीं 2 पासे को लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और उपाय है दोस्तों, देखिए कैसे, कि देखा जब ऑप्शन से कैसे इसको हल करना है दोस्तों, देख आपको बताना है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस पासे को देखिए, 3 के विपरीत क्या 1 होगा, नहीं, क्योंकि दोस्तों ये पड़ोसी सतह है तो ये विपरीत हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 5 होगा क्या, तो नहीं, 5 तो दिया भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या 2 होगा 3 के विपरीत, तो दोस्तों 3 के साथ है 2, 3 का पड़ोसी है 2, तो 2 दोस्तों विपरीत हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखा जाए दोस्तों कि क्या 3 के विपरीत 4 होगा, तो देखिए इस वाले डाइस में देखिए 3 का पड़ोसी सतह 4 है दोस्तों, न कि विपरीत सतह, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और दोस्तों यहाँ पे कहीं 6 दिया, बचा हमारा एक ऑप्शन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इनको हल कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा आपको जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं, 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। 4 पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आपका विकल्प दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, किन्हीं 2 पासों को लेंगे जिनसे हमारा काम बने, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले इन 2 पासों को लेके चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, 6 कॉमन है, ठीक है, और क्या है दोस्तों 2 भी कॉमन है, देखिए 2 भी कॉमन, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ,
मतलब टू सरफेस कॉमन है दोस्तों, दो सतह समान है। तो दोस्तों 6 और 2 कॉमन है, तो बचा इसमें 3 और इसमें 4, तो 3 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, हमें पता लगाना था 6 के विपरीत क्या होगा। तो मतलब दोस्तों इन दो पासों से हमारा काम नहीं बन पाया, केवल एक ही सतह के विपरीत हम इनसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इनसे हमारा काम नहीं हो पाया। अब दोस्तों हम क्या करें, आगे बढ़े, देखें किन्हीं दो पासों को और लें। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनको और इनको लेते हैं तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, 6 है दोस्तों, यहाँ भी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और क्या है, 3 है, 2 है, तो यहाँ पे देखिए 3 2 नहीं है दोस्तों। अगर इन दो पासों को लेके चले हम तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा दोस्तों, जो कॉमन सरफेस है वहाँ से हमें घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। तो 6 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, इस पासे को दोस्तों जब लेके चलेंगे तो 6 5 4 हो जाएगा, 6 5 4। ठीक है, क्या मिला दोस्तों, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत क्या होगा, तो जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, एक नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो 6 के विपरीत क्या मिल गया, हमारा 1 हो गया। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे कि 1 सही होगा दोस्तों, ए वाला सही होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखा जाए कुछ और भी किया जा सकता है क्या, तो इन दो पासों को लेके चलिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 है 4 है, इसमें 2 है 4 है दोस्तों, ये दो सरफेस कॉमन है दोस्तों, दो सतह समान है। तो जब अनकॉमन सरफेस होते हैं दोस्तों, जो समान सतह नहीं होते, वो एक दूसरे क्या होते हैं, तो विपरीत होते हैं। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते थे कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर विकल्प से इसको पता लगाना हो तो दोस्तों आपको पता लगाना है 6 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें देखिए, तो दोस्तों 6 के विपरीत 3 और 2 होगा नहीं, क्योंकि ये पड़ोसी सतह है। तो 3 और 2 नहीं होगा, तो इनको काट दीजिए, 3 को काट दीजिए, 2 को काट दीजिए, बचा हमारा 2 विकल्प। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 6 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। तो दोस्तों 2 को पहले ही काट दिया हमने, 4 भी नहीं होगा, तो बचा क्या दोस्तों, हमारा 1। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे कि पहला विकल्प जो है सही होगा। 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। बात समझ में आ गई आपको। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, तो उसका उत्तर आपको जो है कमेंट करके बताना है। तो चलिए लिखते हैं हम बोर्ड पे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक घन की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, 4 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, आपको बताना है दोस्तों। 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये विकल्प दिया है। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, खुद हल करना है और आपको कमेंट करके अपना उत्तर बताना है कि 4 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो तो था हमारा बंद डाइस पे दोस्तों, बंद पासे पे। अगला वीडियो दोस्तों हम क्या करेंगे, खुले हुए डाइस पे लेके आएंगे, ओपन डाइस पे लेके आएंगे, जो कि बहुत ही शानदार होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।